सिस्टम्स काइंडली अपने ओपन कर लीजिए। अभी वोकैबुलरी पे थोड़ा सा काम करके आज थोड़ी टाइपिंग करनी है। I'll give you a topic and I would like to write two paragraphs on that topic. Okay. Report. Sorry? Report on that. No, neither. It's just going to be a paragraph on a topic. So proper वो नहीं होगा। जी, cell phones kindly put them on your table so we can start. कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि verbs का आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं? What are verbs? Action words, ना doing words. So phrasal verbs is a term or an expression used जिसमें आपका एक word verb होगा और उसके साथ या preposition या adverb लगता है, तो वो मिलाकर आपका जो है वो phrasal verb बनता है। यानी कि आप समझो phrasal verb is going to be group of words। इसके अंदर एक वर्ड तो वर्ब होगा ही होगा क्योंकि नाम ही इसका फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसमें एक वर्ड आपका वर्ब होगा और एक हो सकता है एक आपका एडवर्ब भी हो सकता है। ये जब तीनों चीजें मिलती हैं तो आपका फ्रेजल वर्ब बनता है और इसकी मीनिंग उन्होंने आपसे पूछनी है। बुक में नहीं है मगर पेपर में आते हैं। जैसे बुक में प्रेसी राइटिंग भी नहीं है और वो पेपर में दे रहे हैं, तो सर्टेन चीजें उन्होंने मेरा ख्याल है बाद में शायद सोचा डालने का। बुक में नहीं है, बुक में नहीं है प्रेसी राइटिंग, बट क्वेश्चन आता है कंपल्सरी है, तो वो फिर इस वजह से ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बुक में नहीं है लेकिन टेस्ट में आती है, तो वो फिर हम लोग अपने पास से ही बच्चों को करवाते हैं। क्यूईटी के टेस्ट में हाँ एमसीक्यू टेस्ट वो आपको टोटली। ओके, कमिंग टू द फ्रेजल वर्ब क्विकली, जल्दी से। आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें आपका एक वर्ब होना लाजमी है, उसके साथ आपका प्रेपोजिशन या एडवर्ब होगा। जैसा कि आपका गो थ्रू है, टेक आफ्टर है। अब गो थ्रू में मुझे बताएं वर्ब क्या है। सेल फोन बंद कर दें काइंडली एंड योर आईज शुड बी ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। टेक आफ्टर में व्हाट इज द पीछे वाले बच्चे? ओके, लुक आफ्टर, कम अक्रॉस। ओके, अब ये आपके सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, लेकिन अभी आप देखो कि इनमें दो दो वर्ड्स है ना, सिर्फ एक आपका वर्ब है और एक आपका जो है ना वो प्रपोजिशन है, या एक आपका वर्ब है और एक एडवर्ब है। अभी हो गए तो तीन वर्ड्स भी हैं, लुक फॉरवर्ड टू, लुक अप टू या पुट अप विद। तीन वर्ड्स भी हैं तो भी मिलाकर एक ही आपका फ्रेजल वर्ब बनेगा। ठीक है, इसमें आपका पुट क्या है, वर्ब हो गया, और अप विद आपका प्रपोजिशन डल गए। तो वो आपका जरूरी नहीं होता कि आपका फ्रेजल वर्ब सिर्फ दो वर्ड्स का ही होगा, वो आपके तीन वर्ड्स का है। वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस एक और प्रपोजिशन या एक एडवर्ब। वर्ब आपका एक ही होता है फ्रेजल वर्ब में, वर्ब एक ही होगा और अगला जो वर्ड है वो आपके दो तीन भी हो सकते हैं और एक वर्ड भी हो सकता है। वर्ब हमेशा आपका एक ही होता है। अब इनके मीनिंग हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि गो थ्रू लिख दिया तो मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब गो थ्रू, और नीचे ABCD में वो ऑप्शन दे देंगे, तो हमें गो थ्रू का मीनिंग पता होना चाहिए, ब्रेक डाउन का मीनिंग पता होना चाहिए, ब्रिंग अप का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये आपने लुक आफ्टर है मीनिंग ना नहीं, आपको ABCD में मीनिंग दे देंगे, तो हमें अगर पता है कि गो थ्रू का मीनिंग क्या है, ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या है, कम अक्रॉस का मीनिंग क्या है, तो वो हम फिर उसमें से जो है वो ढूंढ ऑप्शन। हो भी सकता है कि ABC ऑप्शन तीनों ही गलत हो, तो वो डी में दे देंगे नन ऑफ द अबव। अब वो वैसे भी दे सकते हैं नन ऑफ द अबव, कल भी मैंने बात की थी, तो हमने ब्लाइंडली ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव को क्लिक नहीं करना, पढ़ के देखना है हमें। ये कुछ आपके सॉरी 12 बताओ एक दो फ्रेजल वर्ब। अच्छा, फ्रेजल वर्ब आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें आपका एक वर्ब होता है जिसको हम डूइंग वर्ड कहते हैं, और उसके साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगता है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाकर ये फ्रेजल वर्ब बनता है। क्योंकि नाम उसका फ्रेजल वर्ब है तो वर्ब का होना लाजमी है, और इसमें वर्ब एक ही होगा।
वर्ब के बाद आगे जो वर्ड लग रहा है वो एक लफ्ज भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ हमारा टेक के बाद आफ्टर है एक वर्ड, नीचे अगर आप देख रहे हो लुक के बाद दो वर्ड और लगे हुए हैं, लुक फॉरवर्ड टू। इधर लुक में सिर्फ लुक फॉर था, इधर लुक अप है, दोनों ठीक। दो वर्ड्स लगा लो लुक के आगे तो भी ठीक है, एक वर्ड लगा लो तो भी ठीक है, इसका अलग मीनिंग है। लुक अप का अलग मीनिंग है, लुक फॉर का अलग मीनिंग है, लुक फॉरवर्ड टू का अलग मीनिंग। लेकिन ये लुक फॉरवर्ड टू तीन वर्ड मिलाकर एक फ्रेजल वर्ब बनता है। इसी तरह गो थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, दो लफ्ज नहीं आए हैं बेशक लेकिन उनको मिलाकर एक फ्रेजल वर्ब बनता है। कुछ ये फ्रेजल वर्ब मैंने आप लोगों के साथ यहाँ शेयर किए क्योंकि बुक में है ही नहीं, तो आप गूगल के ऊपर भी चेक कर सकते हो लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब, और कुछ मैंने यहाँ मेंशन आपको कर दिए। टर्न अराउंड, ब्रेक ऑफ, कट ऑफ, टक इन, गिव अवे, टेक बैक, हैंग अप, टर्न इन, कॉल ऑफ, केयर ऑफ। कल बात की थी कि आपके वर्ब्स हैं इनके टेंसेस हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ के बजाय ब्रोक ऑफ कर सकते हो, कट आउट के बजाय, कट का सेकंड और थर्ड फॉर्म वही रहता है तो कट आउट आप पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हो। गिव अवे, गिव अवे कर सकते हो। आई गिवन अवे, उसको परफेक्ट टेंस में भी चेंज कर सकते हो। आई हैव गिवन अवे, ठीक है। गिव अवे, गिव्स अवे, ही गिव्स अवे, अगर सिंगुलर है तो एस लगा के गिव्स अवे कर सकते हो। तो इन क्योंकि ये वर्ब है इसके टेंसेस के हिसाब से आप इसके अंदर चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि गिव अवे है तो बस ये सिर्फ गिव और अवे ये ही यूज होगा, तो आप चेंज कर सकते हो। कीप दैट, ये टेक बैक है, टुक बैक हो सकता है, टेकन बैक हो सकता है। कुछ ये फ्रेजल वर्ब्स लुक से रिलेटेड हैं, इनके मीनिंग्स आपके बबल्स में लिखे हुए हैं। लुक आफ्टर का मीनिंग क्या है, लुक अहेड का मीनिंग क्या है, लुक बैक का मीनिंग क्या है, लुक फॉर, लुक फॉरवर्ड टू, लुक इन, लुक ऑन। अभी सिर्फ ये लुक से ही बने हुए हैं कुछ, तो ये आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि बुक में नहीं है। कुछ स्लाइड में से कर लो और बाकी गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब, कॉमन लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब कर लो, वर्ड कॉमन डाल देना तो वो जो बेसिक है वो आपके सामने आ जाएंगे। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी स्लाइड, देखिए, तो मैं अभी कर दूंगी। ब्रिंग से भी हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपके। फ्रेजल वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक वर्ब होगा और बाकी आपके preposition या एडवर्ब हो सकते हैं। वर्ब आपका एक ही, ये ब्रिंग अबाउट को आप ब्रॉट अबाउट कर सकते हो, उसका भी टेंस चेंज कर सकते हो। सॉरी, बिल्कुल, नॉट ओनली वर्ब को, एडजेक्टिव को भी डिफाइन करने के लिए और एडवर्ब को भी डिफाइन करने के लिए, लेकिन मेजर काम उसका वही है जो आप कह रहे हैं, जो डिफॉल्ट काम वर्ब को वो डिफाइन करता है। गुड जॉब। जैसे कि एडजेक्टिव आपका मेन वर्क उसका ये है कि वो नाउन के बारे को डिफाइन करता है, नाउन की इंफॉर्मेशन देता है फर्दर आपको। वो बेसिक्स में मैं इस वजह से नहीं जा रही हूँ कि मुझे इतना तो आइडिया है कि आप लोगों के बेसिक्स तो क्लियर होंगे ग्रामर से रिलेटेड। ओके, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, एक ये जरा काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शंस फॉर फिल इन द ईच गैप। ओ इंस्ट्रक्शंस ऊपर है आपका। ब्रेक इनटू, ब्रेक अप, ब्रेक डाउन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग ओवर एंड ब्लो अप, ये आपने इसके अंदर लगाने हैं। अगर आप लोगों को सही दिखता नहीं है यार, अभी एक्सरसाइज भी कैसे करोगे, तो जारी है वाले प्रोजेक्टर गड़बड़ है ना, चलो रहने दो फिर अपनी। अभी मैंने अगर सेल पे दी ना तो फिर सेल पे मुझे नहीं पता फिर क्या करना शुरू कर दोगे आप लोग, ये कह के कि भी सब एक्सरसाइज ही कर, इसलिए इसको रहने देते हैं। ओके गर्ल्स, आप लोग थोड़ा लेट आए हो, हम फ्रेजल वर्ब्स कर रहे थे। वर्ब्स का आपको आइडिया है क्या होते हैं? सॉरी, ओके गुड हो गया। और फ्रेजल वर्ब्स आपकी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं
जिसके अंदर आपका एक वर्ब होगा और उसके साथ आपका preposition या आपका adverb लगता है, तो वो मिलाकर आपका जो है वो फ्रेजल वर्ब बनता है। जैसे कि ये लुक आपका वर्ब है, लुक आफ्टर, लुक थ्रू, लुक अराउंड, लुक इनटू, लुक फॉरवर्ड टू, ब्रिंग अगेन एक वर्ब है, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग बैक, ब्रिंग डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक डाउन, ब्रेक भी आपका जो है वो वर्ब है। तो ये आपके वर्ब एक होगा, उसके साथ आपके प्रपोजिशन या एडवर्ब जो है वो एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, बट वर्ब इज गोइंग टू बी वन। सॉरी, हाँ जी, अबाउट आपका प्रपोजिशन है, साथ में क्या लगा हुआ है, ब्रिंग वर्ब है, और साथ में आपका प्रपोजिशन लगा हुआ है। आपसे बेसिकली अब टेस्ट में पूछेंगे कैसे, वो मीनिंग्स पूछेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा है ब्रिंग अप, नीचे मेंशन उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो आपको सही एग्जांपल और बाकी गलत एग्जांपल्स दे देंगे, उनकी मीनिंग्स दे देंगे। तो आपने मीनिंग आपको पता होनी चाहिए ताकि आप फिर एबीसीडी में से मीनिंग्स को डिफाइन कर सकें, बेसिकली ये चीज। और दूसरा ये कि आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग में भी इनको यूज करो। जो आपका ऐसे राइटिंग होगा, प्रेसी राइटिंग या ऐसे राइटिंग, उसमें आप अपने अगर उनका जब वोकैबुलरी को पढ़ोगे तो इन चीज वोकैबुलरी को बेसिकली वो सिर्फ इस वजह से नहीं है चैप्टर डाला कि उन्होंने पेपर में देना है, वो उन्होंने ये चैप्टर इसलिए भी डाला है कि बच्चों की वोकैबुलरी बढ़े, वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का यूज करें अपने प्रोफेशनल राइटिंग में, अपने ऐसे राइटिंग्स के अंदर। इसी तरह क्रिएटिव राइटिंग के लिए अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर सकते हो एसेस के अंदर, आप फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हो एसेस के अंदर, लेकिन आपने और स्पीच इस्तेमाल नहीं करने प्रोफेशनल राइटिंग में। ठीक है, लेटर राइटिंग या ईमेल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग आती है, उसमें आपने टू द पॉइंट बात बोलनी है, फिगर ऑफ स्पीच क्रिएटिव राइटिंग नहीं करते प्रोफेशनल राइटिंग में। ठीक है, ये आपको टूल सिखा रहे हैं अगर ऐसे में आप डालना चाहते हो, नॉट इन द लेटर और इन द रिपोर्ट और इन द ईमेल, वो आपकी टू द पॉइंट होती है, सीधी सीधी बात। फ्रेजल वर्ब कैन बी पुट इन प्रोफेशनल राइटिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो आप लुक फॉरवर्ड डाल सकते हो ना प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर, तो वो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच क्रिएटिव राइटिंग के लिए है सिर्फ। फ्रेजल वर्ब आप क्रिएटिव राइटिंग में भी डाल दो और आप अपनी लेटर और प्रोफेशनल राइटिंग में भी डाल दो। अच्छा बच्चे, एक सेकेंड, आप लोग अपना जरा ग्रुप देखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप। 5 मई को या 4 मई को मैंने आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर की है, वो मैंने बाद में करनी थी, मैं पुराने स्टूडेंट को एक को शेयर के साथ भी शेयर होगी। ये आप समझो कि बेसिक जो पिछले चंद टेस्ट्स में टॉपिक्स आए हैं, लेटर्स के टॉपिक्स आए हैं, एसेस के टॉपिक्स आए हैं, या मेजर वोकैबुलरी आई है, वो इसके अंदर सारी कंपाइल हुई हुई है। ठीक है, एक सर काशिफ है उनके थ्रू, तो उनकी ये असाइनमेंट बनी हुई है, तो उसमें रिपीटेडली ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या ये टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सॉरी, ना ना ना, उसके ऊपर BWCS अपडेटेड असाइनमेंट, ब्लू सा ब्लैक और ब्लू जो है ना फोल्डर, तो वो उसमें रिपीटेड जो है वो है। जब आप लोग का टाइम आएगा ना प्रैक्टिस का और पेपर के दौरान, और भी बच्चों ने जो मेरे साथ फीडबैक शेयर किया है वो ओवर द लाइक 4-5 मंथ्स, जो यहाँ के स्टूडेंट्स ने काम किया है वो हमें फीडबैक देते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन सी चीजें रिपीटेडली आ रही हैं। 67% ओवरऑल या इधर से? इज द बुक, where are you getting this information from? Oh. Can anyone give me the book बच्चे, मुझे इस वक्त सॉफ्ट कॉपी मिल नहीं रही है यहाँ सिस्टम में, आप इनके साथ शेयर कर लो। बाकी बच्चे भी जरा बुक्स अपनी प्लीज ओपन कर लें। थैंक यू। I'll tell you the page number in a minute.
क्या हुआ? मुझे आप दोनों को देख के हंसी आ गई। हाँ जी बोले। जो कहते हैं कि वो 15 साल से ना, आई टोटली डिसएग्री विद दैट। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं जब अभी आप लोगों को नहीं भेजूं थी, गलती से भेज दिया कि चलो जी छुट्टियां कर लो, यही चीजें आनी है तो रिपीट के अंदर यही कर लेंगे। इट्स जस्ट फॉर हेल्प। अगर इस तरह का एटीट्यूड रखोगे पढ़ाई में, यही एटीट्यूड रहे में, यही एटीट्यूड रहेगा प्रोफेशनल लाइफ में, चालू काम। ये तो दो वर्ड जो अभी मैंने बोले ना, ये माइंड से जिंदगी से निकाल दें कि हार्ड वर्किंग करनी है। इस तरह नहीं है कि किसी का काम किया हुआ चलो उसको देखा और कर लिया। अपनी आपका जो स्किल्स है ना, वो हमें पता ही नहीं चलेंगे और एक वक्त आएगा हमारे स्किल्स जहाँ फौत हो जाएंगे। अच्छा, पेज नंबर बच्चे आप लोग आइएगा जरा 98 पे, बुक की पेज नंबर 98। वर्ड मीनिंग्स भी आपको आती हैं वोकैबुलरी में। वो मल्टीपल तरीकों से वोकैबुलरी का जो है ना वो 10 क्वेश्चंस देते हैं। वर्ड मीनिंग भी आपको आ जाती है, अक्सर बच्चों को वर्ड मीनिंग आई है। पेज नंबर 98, 99 एंड ऑनवर्ड आपकी जहां तक वर्ड मीनिंग चल रही है तो काइंडली उसको भी चेक कीजिएगा। सिर्फ एंटोनिम और सिनोनिम पे हमने फोकस नहीं करना कि एंटोनिम सिनोनिम्स और इडियम्स आएंगे, वर्ड मीनिंग्स भी आती हैं। तो 98 से ऑनवर्ड्स हमने उसके ऊपर भी काम करना है, वर्ड मीनिंग पे। और उन्होंने आगे मजीद आपको सेंटेंसेस बना के भी दे दिए हैं, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, ताकि हम इस वर्ड का मीनिंग क्या है सेंटेंस में लगा के भी उन्होंने बताया हुआ है। तो इडियम में जो वर्ड होता है वो सेंटेंस में यूज करें तो हम उसका जो वर्ड है वो चेंज कर सकते हैं, टेंस चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वरना एज इट इज लगाएंगे तो ग्रामर की गड़बड़ हो जाएगी ना। ओके, नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। इससे रिलेटेड अभी तक किसी बच्चे ने मुझे नहीं कहा कि उनको कोई क्वेश्चन आया हो, लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो इसको भी एक दफा गो थ्रू हो जाना। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया है नहीं। उसमें आता था या क्यूईटी में आएगा, पहले एएफसी में आता था, अभी नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट आपका है के ऊपर इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमने कल किए हैं। पेज 108 पे इन्होंने सिमिलीज कुछ दी हुई है, काइंडली वो गो थ्रू जरूर हो जाइएगा बेटा। 108, 108। प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर क्लियर? पेज नंबर 108। प्रीफिक्स एंड सफिक्स को भी गो थ्रू होना है अपनी क्लास में, सॉरी जब प्रेपरेशन कर रहे होगे तो प्लीज फोकस यस एंटोनिम्स सिनोनिम्स और इडियम्स पे रहना चाहिए। लेकिन बाकी चीजें जो टॉपिक्स हैं वो इग्नोर नहीं कर सकते हम। जी सफिक्स नहीं करते, प्रीफिक्स नहीं करते, वो भी करना है, लेकिन फोकस एंटोनिम्स सिनोनिम्स। और पेज 232 पे अगर आप जाते हो तो एंड में जो उन्होंने मेंशन किया है 230, 231 पे इडियम्स और आपके फ्रेजेस यहाँ उन्होंने मेंशन किए हैं। फ्रेजेस का क्या मतलब होता है? गुड है। अब ऑल इयर्स एक आपका यहाँ नीचे दिया हुआ है उन्होंने, वहां से 4th या 7th, 6 या 7th के ऊपर है। ऑल इयर्स के अंदर तो आपका एज सच कोई मुहावरा नहीं है, कोई इडियम नहीं बन रहा है, तो ये आपका फ्रेजेस में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन रैंडम ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है ये, इनकी कोई मीनिंग एग्जिस्ट करती है। ऑल इयर्स का मतलब ध्यान देना, बी अटेंटिव। यहाँ दोनों की लिस्ट है, ये प्लीज जरूर कर लीजिएगा। कोई गारंटी नहीं है कि यहीं से आएगा, लेकिन यहाँ से भी आ सकता है। वोकैबुलरी के चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जो कोई पॉइंट जो पूछना हो आपने? अच्छा जी, ओके। अदर देन दैट उसके ऊपर हम आ जाते हैं। कोई वोकैबुलरी से रिलेटेड कोई ना समझ आ रही हो, अंग्रेज लोग बिना ऐसे वो हम मुश्किल प्रोनाउंसिएशन करते हैं।
क्लियर है सब बच्चों को वोकैबुलरी का चैप्टर? और किन किन बच्चों ने दोबारा हाथ खड़ा कीजिएगा एंटोनिम्स सिनोनिम्स और इडियम्स पे काम करना शुरू किया हुआ है? ओके, और बुक में से हो जाए, टाइम बचे, गूगल करो, गूगल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, नई और लिस्ट निकाल लो। जब टाइम बचा, ये नहीं समझना कि ओके अगर 200 वर्ड्स थे मैंने वो कर लिया और अब मेरे पास टाइम बचा है तो ऐਵੇਂ ही रहने देते हैं। क्या पता वो जो हम बाहर से करें गूगल से या किसी और बुक से, तो उनमें से ही वो दे दे आई कैप वाले टेस्ट में, बाहर से भी खुद से भी कर ले, कोई पता नहीं कि वो वहीं से उठाते हुए दे दे। हाँ जी, लाइट चीज की बात हो रही थी, किसको समझ में आया था लाइट चीज? तो ये तो शाहरुख का होगा, ये लाइट का होगा। समझ नहीं आई तो बर्फ बताए। यू नीड टू एनंसिएट। एनंसिएट का मतलब पूरे अल्फाज मुंह से निकालें और हाँ दिखाएं। हम्म उसको ये कहेंगे तो कुछ शाहरुख खान थोड़ी है। हम्म ठीक है, अगर तू इससे ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अब शाहरुख खान लाइट से होगा। इसका मतलब है कि फिर आप उसको कह रहे हो कि तुम शाहरुख खान लग रहे हो। नहीं, तंज करने कह रहा है ये आपका आयरनी में आ जाएगा, आयरनी में। ये लाइटिटीज में नहीं आएगा। लाइटिटीज का मतलब है कि आप कोई जो बात कह रहे हो उसको नेगेटिव में करके फिर आप कोई चीज सामने रख रहे हो। मैम जी आयरनी तो ये फाल कुछ और कह रहे हैं और बात कुछ और है। जैसे हम कभी लेट आए तो सर कहेंगे बड़ी जल्दी आ गए। एग्जैक्टली, वो आपका आयरनी हो जाएगी। ओके, तो मैं समझाती हूँ किस बच्चे को समझ में आया है लाइटिटीज, कोई एग्जांपल दें इधर के अलावा। ही इज नॉट, इसका क्या मतलब है? वो सही नहीं है? नहीं, और फिर सुनो वो क्या कह रहे हैं। He is not unkind means is equals to he is kind. वो अनकाइंड नहीं है। अनकाइंड की उर्दू क्या होगी? वो बेरहम नहीं है, इसका मतलब है कि वो रहम दिल है। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि बड़े रहम दिल हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि तुम बेरहम नहीं हो, मीन्स के तुम रहम दिल हो। तो वो जहां नेगेशन करके यानी कि ना, नॉट, नॉर कि ये वर्ड्स डालकर या नो के वर्ड्स डालकर हमने वो सामने रखना होता है। हम कहना सीधे तरीके से जान सकते हैं लेकिन हम उसको उल्टे तरीके से बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे कल था कि द फूड इज टेस्टी, सीधा सीधा कह दे कि जी बहुत मजेदार खाना था, इतना भी बुरा खाना नहीं था। नेगेटिव बात करके आप इसको कन्वे अगला बंदे को कर रहे हो कि पॉजिटिव में मैं बात करूं, लेकिन मुंह से जो अल्फाज निकाल रहे हो या जो लिख रहे हो वो नेगेटिव में जा रहे हैं, उसका मतलब पॉजिटिव है। ये होता है लाइटिट्यूड कि आपके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं या जो लिख रहे हो वो नेगेटिव में जाएंगे, ना डलेगी उसके अंदर, लेकिन जब वो पहुंचेगा वो मैसेज सामने वाले तक या कंप्लीट होगा वो जुमला तो उसका मतलब होगा पॉजिटिव। अच्छा, मूविंग ऑन टू, बिफोर मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4, आप 5 आपका जो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है वो हम फॉर्मली फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के पास में एक पेज नंबर 78, 78 जी जी, एक गुड क्वेश्चन, इस पे मैं अभी आती हूँ। आपकी जो है ना रिटन प्रैक्टिस या टाइपिंग प्रैक्टिस जब स्टार्ट होगी, पेज नंबर 77 पे बेटा, प्रीफिक्सेस। जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हमारी सिर्फ प्रैक्टिस होगी, लेकिन आज भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगे हैं और ईद से प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी हमारी साथ साथ चलती रहेगी। अब आप समझो कि जो कल हमारा चैप्टर शुरू होगा वो तकरीबन 2 दिन, हाँ जी, वही तो मैं कह रही थी कि आज हम प्रैक्टिस करने लगे हैं और कल हम ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस, ऐसे राइटिंग का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। तो वो तकरीबन 2 दिन में हम कवर उसको कर लेंगे, थोड़ा जाना है उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड हम सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे, फिर वो करेंगे साथ में और फिर 6 चैप्टर पे चले जाएंगे। अब तो हमारा बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, बट
वो कोर्स ही खत्म होगा। यानी कि अभी हमने थ्योरेटिकल किया है, चीजों को समझा है कि क्या पेपर में आनी है, हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो हमारा जो जो है ना, वो दो हिस्सों में, दो फेजेस में डिवाइडेड होता है। एक थ्योरेटिकल कर लिया, बच्चों को बता दिया ये कोर्स में है, ये चीजें हमने करनी है अभी प्रैक्टिस के दौरान, और फिर फाइनल में। तो फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है कि जब सारी चीजें समझ ली है, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। उसमें भी कोई गड़बड़ निकल रही है, बेटा ऐसे डेट नहीं डालनी थी, ये करने का, वो देर एंड देन वही करेक्शन हो रही होती है। फिर हमारी 1 घंटे की क्लास सिर्फ वो टाइपिंग की ही, यहाँ ज्यादा से ज्यादा कभी टाइपिंग नहीं करना है। तो वो जब चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यहाँ आपको ओपन करके उसके एमसीक्यूज को बेस्ड करेंगे। तो प्रैक्टिस इंशाल्लाह बहुत ज्यादा होनी है, और प्रैक्टिस ज्यादा होने की वजह से ही मुझे ये लगता है कि बच्चे माशाल्लाह पास हो रहे हैं यहाँ से जो निकल रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस बहुत करा रहे हैं बच्चों को। और आप लोगों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई में अप्लाई अपीयर होना है पेपर में, नॉट बिफोर दैट। I was told that I need to convey that to you कि you guys need to appear in July। और मई में भी अगर किसी ने अपने ओन पर होना है तो हो तो सकते हो, लेकिन ये कि एज अ टीचर मुझे पता होना चाहिए कि आप कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फिर बेहतर है कि आप रुक जाओ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको मैंने मना, पिछले बैचेस में भी मैंने कहता था कि अभी सर्टेन उस पे ना करो कि 15 दिन बाद या 20 दिन बाद है, क्योंकि इतनी 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 गलतियां निकल रही थी। तो फायदा नहीं था, मुझे 100% आई वाज श्योर कि नहीं होगा। तो एक दो बच्चों ने नहीं सुना और फिर वही हुआ कि वो फेल हो गए। तो वो प्रेपरेशन जब तक खुद को सेल्फ सेटिस्फैक्शन ना हो, टीचर्स को ना हो, तो ये वाला, क्योंकि फिर उसमें अगर आप मेरा ख्याल है कि नेगेटिव में ही जाता है ना, कि अगर आप लोग बार बार अपीयर हो रहे हो, फर्स्ट टाइम में नहीं हुए, सेकंड में हुए, थर्ड में हुए, तो इट गेट्स इन अ नेगेटिव आपका तजुर्बा। तो चलो हो जाता है, लेकिन जरूरी है कि इस तरह का तजुर्बा, लाइट टीज वाला इस तजुर्बा करेंगे ना करके और फिर हम दोबारा कर रहे हो। जी आप प्रीफिक्स का पूछ रहे थे, बेटा था। हाँ जी, वो सफिक्स होते हैं। अब प्रीफिक्स में ये आपने सारे यहाँ देख रहे हो कि आपका सरकम आ रहा है, कम आ रहा है, कॉन्ट्रा आ रहा है, एक्स आ रहा है, इंटर आ रहा है। कल जो हमने किए थे वो तो सिंपल वाले थे, एम था, इन था, मिस था। तो आपने ये प्लीज गो थ्रू होना है आज, क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट है। बहुत वाले मुश्किल वाले मैं नहीं डालूंगी, लेकिन वेंसडे है ना। हाँ, वेंसडे आप लोगों ने कहा था ना, थर्सडे को तो किसी और का टेस्ट है। बट इजी वोकैबुलरी, ओनली वोकैबुलरी इजी होगा, क्योंकि ईद के बाद मुझे पता है ईद के दौरान किसी ने कोई ऐसा प्रिपरेशन या पढ़ाई नहीं की होगी, तो इट इज गोइंग टू बी इजी। नहीं नहीं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, बट इजी होंगे। तो ये ध्यान में रखना वोकैबुलरी के, आपका नेक्स्ट वीक भी जो है वेडनेसडे को, वो आपका वोकैबुलरी का ही टेस्ट होगा। आप समझो कि ए और बी के सिनोनिम्स, ए और बी के एंटोनिम्स, ठीक है। और उसके अलावा इजी आपको ये प्रीफिक्स और सफिक्स वगैरह होंगे जो हमने कल, जस्ट टू चेक किया आप लोगों को कल वाला लेक्चर किस हद तक समझ में आया। इसी तरह फ्रेजल वर्ब्स जो आज हमने किए हैं, जैसे लुक अराउंड, ब्रिंग अबाउट, ब्रेक ऑफ, इस तरह के इजी इजी वाले होंगे। तो ये स्लाइड मैं कर देती हूँ, अगर मैंने नहीं की भी तो दोबारा कर दूंगी मैं। इजी वाला होगा, लेकिन हमारा हो सकता है 2 से 3 वीक तक ही हमारा वोकैबुलरी का टेस्ट ही चले, अगर मार्क्स आप लोगों के अच्छे नहीं आते। कल कल के कल में आपको पता चल जाएगा कितने आए थे। हाँ जी जी। अगर तो खुदा ना खास्ता कल का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो आज जो नेक्स्ट होगा वो तो पक्का ही वोकैबुलरी का होगा, ठीक है। अभी हम ए और बी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपके पास पूरा वीक होगा, तो फिर आपका, फिर आप समझो कि कंप्लीट बुक में वोकैबुलरी की चैप्टर से आपका अगला टेस्ट होगा। अभी जो कल वाले टेस्ट में वो सिर्फ ए और बी बुक वाले, और जो नेक्स्ट वोकैबुलरी का टेस्ट होगा उसमें आपका इंटायर वोकैबुलरी का चैप्टर प्लस वो वोकैबुलरी जो मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट में शेयर की थी, जो 7 पेज डॉक्यूमेंट था उसमें से, वो समझो कि वो वोकैबुलरी का होगा। तब तक एक्सपेक्टेड हो कि आप लोग अपने एंटोनिम सिनोनिम बुक वाले सब कर चुके हो, और मैं बुक में से ही दूंगी, मैं बाहर से नहीं दे रही। जो हमारा यहाँ का टेस्ट होगा वो सिर्फ बुक में से ही देगा, बुक में बस यही।
अभी तक तो किसी बच्चे ने कहा नहीं कि आई है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली चैप्टर का हिस्सा है तो हमें कर लेने चाहिए कि ये ना हो कि हमारे। अच्छा जी, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो तो फॉर्मली हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास कितना टाइम है? वी हैव हाफ एन आवर, यस। तो अभी आप लोग एक काम करो, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल टॉपिक। उसके ऊपर आपने मुझे 2 पैराग्राफ्स लिख के देने हैं। सिस्टम्स अपने ऑन कर लो और डॉक्यूमेंट अपना ओपन कर लो। बुक बेटा आप रख लेना, थैंक यू फॉर दैट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, काफी लेट आए हो आप आज। लेट मी थिंक ऑफ अ टॉपिक। चैप्टर का वो सॉरी पैराग्राफ का टॉपिक दे देना है। हाँ तो बेटा वो तो सिस्टम आपने आते साथ ही ऑन आते वक्त प्लीज शट डाउन द सिस्टम्स। ओके लिखिएगा, राइट द कॉजेस एंड इफेक्ट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा मैं आपको चैट में लिख देती हूँ टॉपिक, तो आप लोग अपना एमएस डॉक्यूमेंट ओपन करके आपने पैराग्राफिंग करनी है, बस लिख दो। Right, the causes and effects of excessive use of social media. No, no. Causes and effect of excessive use of social media. क्या causes हैं कि आजकल जो है वो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और उसके इफेक्ट क्या हैं? In fact, write 3 causes and 3 effects. अच्छा, बिफोर राइटिंग, हाँ अभी लिखना आप लोग, मेरी मेरी बात सुनो। जब हम लोग राइटिंग प्रोसेस कर रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले आइडिएशन कर रहे थे ना, जब हमने राइटिंग प्रोसेस का था कि आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और आइडियाज बनाए। और जो मैंने आप लोगों के साथ पेपर शेयर किया था उसमें राइटिंग सब बॉक्सेस थे, 10 मार्क्स का आइडिया बना लो और फिर आपको 20 मार्क्स का ऐसे लिखना, तो अभी आपको 3 आइडियाज बनाने हैं कॉज के और 3 आइडियाज बनाने हैं इफेक्ट्स के। अभी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले तो वो बना कॉजेस कर देते हैं, नीचे को 150 का फिर इफेक्ट्स के लगेंगे और फिर 150। हाँ it can be a single word, it will be 3 to 4 words पूरा कंप्लीट हमने लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप ये चीजें डालकर आप जैसे सब्जेक्ट लाइन लिखते हो, मिनिमम वर्ड्स के अंदर आपने कॉजेस बता दिए, मिनिमम वर्ड्स के अंदर आपका इफेक्ट्स बता, उसके बाद फिर पैराग्राफ स्टार्ट होती है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप कि मेरी आवाज आपको आ गई होगी बेटा। ये कॉजेस की हेडिंग्स दीजिए अपना टॉपिक लिखने के बाद। ये जो मैंने अभी टॉपिक शेयर किया वो टॉपिक लिख के बाद लीव अ लाइन, राइट द वर्ड कॉजेस, फिर 1 2 3 या बुलेट पॉइंट्स में, फिर लीव अ लाइन, राइट द वर्ड इफेक्ट्स, फिर उसके 3 इफेक्ट्स मुझे बताएं। और जाहिर बात है कॉजेस का ही इफेक्ट होना चाहिए, जो कॉज नंबर 1 है इफेक्ट नंबर 1 उसी का होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा हैंड रेज करके बता दीजिएगा कि इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए हैं। ओके थैंक यू अबू बकर एंड मोहसिन, आपको भी आई होप कि समझ आ गया होगा। चलिए आप लोगों का स्टार्ट करें और फिर प्लीज काइंडली अपना जब मेरे साथ शेयर करोगे बेटा तो बैच नंबर और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा मैसेज के साथ। पहले आप 3 कॉजेस और 3 इफेक्ट्स लिख लें और उसके बाद वंस यू आर डन विद दैट लीव अ लाइन एंड देन स्टार्ट राइटिंग 3 पैराग्राफ, जिसमें कॉज 1 इफेक्ट 1 एक पैराग्राफ में, कॉज 2 इफेक्ट 2 दूसरे पैराग्राफ में, कॉज 3 एंड इफेक्ट 3 तीसरे पैराग्राफ। आई होप कि समझ में आ गया होगा।
चार पांच टाइम्स का भी आपका एक पैराग्राफ बना सिर्फ 5 शब्द लिखना और टाइप का भी क्या हुआ है पहले से इधर ही बस टाइप यहाँ वो बिना वजह नहीं आएगा इधर बहुत ज्यादा अननेसेसरी हमने अपने ब्रेन का इतना इस्तेमाल करना ना इस बार हमारा ब्रेन भी थक जा सकता है इतना इस्तेमाल करते हैं। How can you use or how do you use it for study purpose? कोई भी हम पॉइंट लिखते हैं हम माइंड में रखते हैं लिखना है कि इसके बाद और अभी जैसे लिखा ना हमने cos 1 cos 2 cos 3 अब हमें देखना है cos 3 तो थर्ड नंबर भी आएगा इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन है मेरे माइंड पे और ये बहुत अच्छा लग रहा है दिखता लग रहा है उसको 1 पे ले आएंगे cos 1 effect 1 फिर cos 2 effect 2 ऐसे भी कर सकते हो अब तीनों cos ना तीनों फिर चला बनाने होते हैं तो उधर भी होगा लेकिन अच्छे अलग अलग डॉक्टर ये कुछ कॉलेज की और 3 इफेक्ट्स की जी नहीं वो तो पूछ रहे हैं ना कि क्यों लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया टॉपिक ही है इफेक्ट बिल्कुल ठीक है कि आईसाइट आपकी खराब हो सकती है जैसे व्यूज में आपका टाइम वेस्ट ठीक है आपका पॉजिटिव देखो इफेक्ट आपका ठीक है कभी कभी इफेक्ट माइंड में आते हैं तो उससे रिलेटेड हम पॉजिटिव बना सकते हैं पॉजिटिव अच्छा अब आप करोगे अब आप नंबर 1 पे ही रहना चाहिए या नंबर 2 वाला ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है मेरे माइंड में ज्यादा है तो फिर और स्टडी को नहीं कर और अगर आपको लग रहा है कि ये सीक्वेंस ठीक है तो फिर आपने फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है बहुत लगेगा जिसके ये आप समझते हो कि एक और अब इन दोनों पॉइंट्स को हम पैराग्राफ कैसे हम स्टडी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर अगर हम इस्तेमाल करते हैं चाहे वो किसी भी एज का स्टूडेंट हो तो उनका अफेक्ट स्पेशली फॉर एजुकेशन पर्पस
हम स्टार्ट कैसे पकड़ेंगे, स्टार्टिंग में कौन से वर्ड्स हमने डालने होते हैं, ये हम आगे तक करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग और उसके ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। ये ऐसी करनी है काफी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी और करेंगे और नहीं हो तो कैसे करेंगे, तो ऐसे और जब आप काम करके देते हो तो आपका काम ठीक होता है, सिर्फ देने में तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई इतना मेजर इशू नहीं है। as far as I remember मैंने आपको इस तरह काम किया, इसको आप करके देखो ना, एक बार मॉडल की देखो ना, मुझे हैंड रिटन दे दो जस्ट तुम दोनों और नेगेटिव भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग जो हमको ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग करना नॉट इन अ नेगेटिव वे। हाँ हाँ हम शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, तो ऐसा करो तो रेशो कर दो, या तो सभी पॉजिटिव एक के साथ दो नेगेटिव, तो आज हम दो पॉजिटिव एक वो ऐसा डन। अच्छा इस पे लिख रहे हो, इस पे नहीं लिख रहे हो, आइडिएशन भी उधर ही लिखो ना बच्चा। कॉज है इंफॉर्मेटिव, इजी, इजी व्हाट, इजी एक्सेस है, अफेक्ट में इन्वॉल्व इन डिजीजेस कैसे हो सकता है, तो ये किसके साथ है, कौन से कॉज के साथ है, नहीं नहीं, अफेक्ट आपका इस कॉज के साथ है, इस कॉज के साथ है, मैच करना चाहिए ना। हाँ ना देखो ना, कॉज और अफेक्ट आपस में मैच करना चाहिए। अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो इंफॉर्मेशन हासिल करना इज अ पॉजिटिव थिंग, वो तो डिजीज में जा नहीं सकता है ना, तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बढ़ती है, तो ये आपका अफेक्ट उसमें चले जा सकता है। स्टेबल गुड रिलेशन, लूज अटेंशन इन एनवायरमेंट, लूज अटेंशन इन एनवायरमेंट का मतलब क्या है, क्या था माइंड में जो लिख रहा है ये, एनवायरमेंट मीन्स के जो ओके सराउंडिंग्स, ओके आपकी अपनी आपस के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सराउंडिंग्स है, ओके। स्टेबल गुड रिलेशन, ओके, मगर यहाँ वो इजी से नहीं आ सकता, आपका जो कॉज है ना वो आप समझो इफेक्ट से मैच होना है, ठीक है, तो अब एक्सेस अगर कर रहे हो तो यहाँ सोशल मीडिया का रीजन ये नहीं है कि हमें इजी एक्सेस है तो इस वजह से हम कर रहे हैं, इजी एक्सेस तो हमें काफी सारी चीजों का, ये हो सकता है इफेक्ट आपका बिल्कुल, कि हम सोशल मीडिया से इस्तेमाल करते हैं कि लोगों से हम जो दूर बैठे हुए हैं हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो ये आपका इफेक्ट हो सकता है, तो कॉज और इफेक्ट आपका आपस में मिलना चाहिए, रैंडम नहीं कि 3 कॉज बना लिए और इफेक्ट्स बना लिए, क्योंकि हमने बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक पैराग्राफ के अंदर पहले कॉज बताना है और उसी का असर बताना है, कि अगर फॉर एग्जांपल लेट आ रहे हो तो आप लेट आ रहे हो तो ये कॉज हो गया, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि जब आप लेट आते हो तो आप साथ साथ कि आप लेट आ रहे हो तो आपकी जो स्टार्टिंग की जो मिस हो गया, तो उसका असर ये हुआ, आप लेट आ रहे हो तो हम ये नहीं कह सकते कि आप लेट आ रहे हो तो प्रोजेक्टर चलने में प्रॉब्लम होगी, उसका इफेक्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लेट आने से प्रोजेक्टर का चलना या ना चलना उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा कॉज और इफेक्ट मैच इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि एक नेचुरल चीज है, ये फिनोमेना ऐसा है, और दूसरा हमने एक ही पैराग्राफ में ना दोनों को कैटर करना है, कि ये रीजन है और ये उसका इफेक्ट निकले,
ये जैसे इकोनॉमी हमारी नीचे जा रही है इन वजूहातों की वजह से, और उसका इफेक्ट ये निकल रहा है। डिफरेंट वेज होते हैं कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ लिखने के, लेकिन हमारे आईपैक ने हमें ये कहा कि एक ही पैराग्राफ में एक कॉज और एक इफेक्ट को आपको मेंशन करना है। If I'm not wrong, then आपको पैराग्राफ स्ट्रक्चर किया है ना, तीन से डिवाइड करके पैराग्राफ को स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंडिंग। टॉपिक सेंटेंस के मिडिल में टॉपिक सेंटेंस की डिटेल होगी, हम चेक करेंगे। पॉइंट्स है बस जो एक जो माइंड के बाद फिर एक वाला टॉपिक है। आपका अभी तक मीन्स स्टार्ट हुआ कोई भी तो आप मुझे ऑन पेपर लेते तो वो नहीं चल रहा था, आप क्या करें? अभी आपने एक पैराग्राफ बनाया, अब एक और था। On the other hand, on the other hand का मतलब होता है कि इसके ऑपोजिट में बात करने लगना। आपने लिखो वर्ड एडिशन या फर्दर मोर ज्यादा होता है। और खाली रहे, अब कितना क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ फिर से कैपिटल हो गए। फर्दर मोर एक ही वर्ड है, उसके बाद कॉमा लगा सकते हैं। वन वर्ड फर्दर मोर एक ही वर्ड है, या नहीं। अब आप लोग नेक्स्ट कर सकते हैं, एक लाइन छोड़ के साथ करो। बस आप समझो कि जितना आपने लिखा ना ये ना आपको और पॉइंट को तो उससे लिखने दो पॉइंट मांग रहे हैं, तो वर्ड तो इतने जल्दी हो गए कि आप जब लिखने बैठोगे तो आप कभी समय आइडियाज नहीं आएंगे तो सारे आप हालत इतने आइडियाज ना इतनी बातें आपको करना पड़ेगा। ये हम देखते तो एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं साउंड, लेकिन यूजुअली तो इफेक्ट ये निकलता है कि वो आपकी नेगेटिव खराब करेगा। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपकी नेगेटिव की लहर चलती है, तो हम एंटरटेनमेंट का बना के उसका बिफोर इफेक्ट आप नेगेटिव में बना। पैराग्राफ में भी तो करनी है ना, तो आप ये समझो कि
पेरेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी, 2 वर्ड्स बहुत है, पूरा जुमला तो लिखना ही नहीं है, नेगेटिव में चला जाएगा, वो कहेंगे कि आपको नॉन बनाने का मतलब स्टडी पर्पस 2 वर्ड्स, ठीक है। और दूसरा ठीक है, इसको भी आपने कम करना है, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना कि फैक्ट भी छोटे 2 से 3 वर्ड्स के और पॉजिटिव आप बोलते कि आपका तो पैराग्राफ में भी होगी, तो आप इसी को अब अपना पैराग्राफ में सकते हो, दूसरा कॉज, दूसरा फैक्ट, दूसरे पैराग्राफ। हाँ, और फिर जो आपको एंट्री करने की जरूरत है तो वो कर दीजिए। अलार्म मतलब करने के लिए ना मैंने जरा आगे 8 देखना गोल्डन का ज्यादा देखने की वजह से वो पता है तो हम परेशान होंगे तो क्यों देखेंगे। अच्छा, सी होगा, सॉरी होगा, kindly please control as not already, अगर उसी फाइल पे कर रहे हो जिसमें आप लोग पहले कर रहे थे तो भी सेव कर दीजिएगा। वो तो थर्ड एलिमेंट और राइटिंग का दूसरा का इसीलिए तो है। हाँ, हमें लग रहा है कि यार इस पॉइंट मैंने लिखी है लेकिन पॉइंट में मुझे 2 लाख की क्वालिफिकेशन नहीं मिल पाया, तो इसमें मैंने कहा तीसरे नंबर पे आया था, पहले नंबर पे लिखने वाले थे जिसके पास इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जिसका जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाता है वो मैं 4 से 5 6 लाइनों में पैराग्राफ बना सकूं, दैट विल कम ऑन द फर्स्ट, फिर सेकंड पे दूसरा थर्ड पे, तो ये तीनों पॉइंट आपने 4 कर लिया 4 कर लिया या फिर 6 हो सकता है 4 कर लिया, बेशक वाला को सोचते सिर्फ 3 पैराग्राफ उनको बॉडी चाहिए, बॉडी पैराग्राफ वो हमने बनाया है, लेकिन ये नहीं कि फिक्स है 40 वर्ड्स इसके 40 वर्ड्स इसके 40 वर्ड्स इसके, ऐसा नहीं। आप किसी को 45 कर लो, किसी को 48 कर लो, किसी को 38 कर लो, किसी को 28 कर लो। इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करके कल हम आगे में देखते राइटिंग शुरू करेंगे और कल से कल एक्स्ट्रा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो माइंड में रखने हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो हमने माइंड में रखने हैं, तो कल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीरियस और थोड़ी सी चाय पीते आने के लिए पानी साथ में रखना है, ठीक है।
अगर कोई बच्चे स्मोकिंग करते हैं तो वो कर लिया है फिर कि थोड़े से जो है ज्यादा हो बाकी कल से ना वाकई ध्यान देने वाले बच्चे स्टार्ट होने लगे और ये हमारा तकरीबन महीना चलेगा। ऐसे राइटिंग हमारा 1 मंथ पूरा चलना है। साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे डेफिनेटली, जैसे आज जो चीज सीखी जो चीज करी, कभी लेटर की प्रैक्टिस कर ली। अभी तो राइटिंग का आपका ऐसे के अलावा 2 एसेस के अलावा प्रेसी राइटिंग भी रहती है। इधर आई डोंट नो आजकल कैंटीन ओपन है वरना मैम आपको इसको देख को देखकर। अच्छा, स्मोकिंग का वो तो एक नेचुरल एक चीज है, कुछ तो करते ही होगे, और अगर नहीं करते तो अच्छी बात है जो नहीं करते। बट ये है कि कुछ लोगों को चाय जगाती है, कुछ को कॉफी जगाती है, कुछ को अनफॉर्चुनेटली स्मोकिंग जगाती है। सॉरी जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। काइंडली शेयर योर piece of writing with me बेटा, with your name and batch number. See you guys tomorrow. अच्छा, एक मैं आप लोगों के साथ बेटा ऐसे शेयर करूंगी, एक डॉक्यूमेंट में शेयर करूंगी, प्लीज उसको रीड आउट करके आइएगा। गर्ल्स सुन रहे हो आप लोग भी? ठीक है, और मैं कैप्शन दूंगी मैसेज में कि ये पढ़ के आना है।